ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। विश्व कप 2023 का पहला मुकाबला रहा न्यूजीलैंड के नाम। भाई इंग्लैंड को मात दी 9 विकेट से और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद अनिल कुंबले एंड पीयूष चावला। अनिल भाई, नॉर्थ में ना हमारी एक बोल है, आई थिंक पीयूष को पता होगा, एक होता है जी पिटाई। पिटाई होगी, पर उसके आगे अनदर लेवल ऑफ पिटाई होता है कुटाई। और आज कुटाई हुई है अनिल भाई, दोनों के दोनों ने यहाँ पे, मतलब एक वक्त पे ऐसा भी नहीं लगा कि कोई भी उनको इन मिला है। एट ऑल टाइम्स बैकफुट पे लग रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाज। नहीं, बहुत बढ़िया खेल रही न्यूजीलैंड। ऐसे कभी नहीं सोचे थे कि मैच के पहले कि ऐसे मैच होने वाला है। ज़रूर जब 280 तक इंग्लैंड आउट हो गए तब लगा कि न्यूजीलैंड जीतेंगे, लेकिन क्लोज होगा मैच। लेकिन ऐसी, जैसे आपने बताया, कुटाई तो हुआ सबकी। लेकिन रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे की बहुत बढ़िया साझेदारी रहा, और ऐसे खेलते जाएं तो न्यूजीलैंड विल सर्टनली गो ऑल द वे। दैट्स, आई मीन, आई हैव देम एज वन ऑफ माय 4। हाँ जी, बट देखना पड़ेगा कि कैसे जाएंगे। मजा आ गया पीयूष, क्योंकि अगर आप वो ब्रेकअप देखो ना ऑफ द रन रेट्स, क्योंकि 5वां फेज तो आया नहीं, चौथे फेज में इन्होंने खत्म कर दिया। पहले फेज में 8 का रन रेट, दूसरे फेज में 7 का रन रेट, तीसरे फेज में चलो 5 का रन रेट आया, पर फिर एंड में आपने गाड़ी ऐसे भगाई अगेन ऑन 7.5 का रन रेट। नॉट एनी ब्रीथिंग स्पेस व्हाटसोएवर गिवन। पूरे टाइम बैकफुट पे धकेल के रखा है इंग्लैंड को, क्योंकि जैसा अनिल भाई ने बोला, हमें लग रहा था कि गेम क्लोज जाएगा, कि 282 रन है वो आसपास जाएगा, और हो सकता है कि भाई 47-48 ओवर तक जाए, 5-6 विकेट होंगे, क्योंकि जिस आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों। और सबसे खास बात जो इन दोनों की थी ना, इन्होंने कोई भी वो फैंसी शॉट नहीं खेला कि ऐसे लैप मार दिया या फिर वो रिवर्स स्वीप मार दिया। सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और मेरिट पे खेले गेंद की। लूज बॉल ऑब्वियसली मिली, लेकिन लूज बॉल इसलिए मिली क्योंकि वो बल्लेबाजी इतनी अच्छी कर रहे थे कि गेंदबाज भी कुछ अलग अलग ट्राई कर रहा था कि मैं किस तरीके से इन्हें आउट करूं, लेकिन कोई जवाब नहीं था आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के इन दोनों के सामने। अनिल भाई, इन पर्टिकुलर द यंग 23 ईयर ओल्ड रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें, मैं रवि शास्त्री जी को सुन रहा था कमेंट्री में, ही सही लाइकेंड हिम। जो बैट्समैन है, मुझे थोड़ा युवराज सिंह का याद आ रहा है, और उसके बाद जो फॉलो थ्रू था, जस्ट लुक सो कॉन्फिडेंट इन एवरी डिलीवरी। बिकॉज अगर कहानी सुनने में आ रही थी, हमें तो ये भी नहीं पता था एक दिन पहले कि he'll be in the playing 11 or not। आए हैं एंड देन he's taken the world best। मैं भी उसी बात पे चर्चा हुआ था इंग्लिश में, तो मैं भी यूवी का ही नाम लिया, क्योंकि वैसे ही दिखता है जैसे यूवी पहले आया ऑस्ट्रेलिया के साथ चैंपियन नॉकआउट कीनिया में, वैसे ही लगा जो उसने वहाँ पे आई थिंक शायद 80 कुछ किए थे जी। और ये इनिंग्स वैसे ही लगा जैसे युवराज आके ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, एग्जैक्टली द सेम वे। एंड एक और चीज़ है, जैसे ये दोनों ऐसे खेले हैं तो नेट रन रेट जो हम सब बात करते रहते हैं आईपीएल में, तो पूरा आईपीएल के दौरा हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी आ सकता है नेट रन रेट का। तो ये न्यूजीलैंड बहुत आगे जा चुका है, और जैसे पहले मैच उनकी वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया खेले, और आई थिंक ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। एंड आई एम श्योर जब जो स्काउट्स सभी देख रहे हैं आईपीएल के, सब बैठ के देख रहे होंगे कि चलो अभी एक तो मिल गया। अभी मैं बोलने वाला था वेलकम टू आईपीएल रचिन रविंद्र, क्योंकि वो जो नेट रन रेट की बात कर रहे हैं अनिल भाई, एक फेज तो ऑफकोर्स न्यूजीलैंड का है कि ऊपर गया है, दूसरी ओर -2.6 के करीब आ गए इंग्लैंड। ये जो एक हार होती है, चाहे एंड इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट पीयूष, इट्स अ बिग टूर्नामेंट, पहली गेम है चलो ठीक है, बट जिस तरीके से आप हारे हो, ये वो वाली हार है जी। कभी कभी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी कहते हैं यार मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ अपनी कैपेबिलिटी पे। देखिए होता क्या है, जैसा अनिल भाई ने बोला रन रेट, हम ऊपर शो में भी रन रेट की बात कर रहे थे। अब ना यहाँ से जब इतने बड़े मार्जिन से आप हार जाते हैं, तो फिर आपके पास वो रन रेट का मार्जिन नहीं बचता, फिर अब आपको जीतना ही है, क्योंकि फिर रन रेट में आप बहुत पीछे हो गए। आपको बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा बड़े मार्जिन से। और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि भले ये वर्ल्ड कप है, लेकिन इसमें ये देखा जाए तो कायदे में 6 टीमों का ही होता है, क्योंकि जो बात की जो 4 टीमें हैं वो तो अभी यहाँ अपने पैर जमा रही हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वो ट्रांजिशन पीरियड से जा रही है। नेदरलैंड्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ये कि यहाँ पे आके क्रिकेट खेलेंगे, और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा चांसेस आप देते नहीं हैं, और अफगानिस्तान अपसेट कर सकती हैं कुछ टीमों को, लेकिन आप टॉप 4 में उन्हें प्रैक्टिकली नहीं देखते। तो वो जो 6 टीमों का जो हम बात करते हैं, जो ये विश्व कप होता है, तो उसमें अगर आप एक टॉप टीम से इतने बड़े मार्जिन से हार जाते हैं, तो फिर आप कैचअप गेम ही खेलते रह जाते हैं।
मैसिव कैचअप गेम यहाँ पे. ऑन द अदर एंड डेवन कॉनवे, अनिल भाई, बिकॉज रविंद्रन ऑल्सो, हालांकि दूसरे ओवर में ही आ गए थे वहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, बट ही सेड कि दूसरी ओवर पे जो एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज था और उसके साथ उनका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा ऑफ द फील्ड, ही मेंशन्ड दैट एज वेल. पर किस तरीके से खेले हैं, ही नोज दीज कंडीशंस रियली वेल, चाहे स्पिन हो चाहे तेज गति हो, और 33 वर्ष के हैं, और लुक्स लाइक ही इज हिटिंग हिज पीक राइट नाउ एंड गोइंग फॉरवर्ड. नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पार्टनरशिप, एक एक्सपीरियंस बंदा हो. ऐसे ही भारत के लिए भी शुभमन गिल, रोहित शर्मा, तो वो साझेदारी सिर्फ आप देखने को, वो जो देखते हैं वो अलग है, लेकिन जो बातें होती हैं वहाँ पे कंडीशंस की, बॉलिंग की, और कैसे स्विंग हो रहा है, क्या करना है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. अगर आप पार्टनरशिप बड़े हों तो ये सचिन रविंद्रन के लिए भी डेवन कॉनवे उस तरफ होना बहुत इम्पॉर्टेंट था. एंड डेवन कॉनवे हैज़ कम अ लॉन्ग वे, आई थिंक इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. जो मैंने उनका बैटिंग, आप न्यूजीलैंड ओपनर को स्पिन इतने अच्छे खेलना, आप थोड़ा वो कनेक्ट नहीं होता ऑलवेज. एंड द वे ही पिक्स रिस्ट स्पिनर्स, amazing. I don't think he got anything wrong when Adil Rashid bowled. Googly. उसको पता था कि ये गूगली है, बॉल डालते ही. तो वो बहुत कम बैट्समैन को पता चलता है, स्पेशली न्यूजीलैंडर्स या ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश बैट्समैन. लेकिन आज डेवन कॉनवे वाज ब्रिलियंट. दूसरी ओर वर्किंग, अगर आप इस जीत की बात करेंगे, एंड ज़्यादातर लोग बात करेंगे इन दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि इतनी विशाल तरीके से आपको जिताया है, लेकिन गेंदबाजी का तो बहुत ही ज़्यादा योग था. कीपिंग इन माइंड कि आपके पास तो गेंदबाज थे नहीं आज, और आपने इधर उधर से बंदों से काम चलाया, वो 20 ओवर के लिए भी. देखिए, अगर बात करी जाए यहाँ पे गेंदबाजी की, तो जब हमने टॉस के बाद हमने जब वो देखा था गेंदबाजी क्रम, तो उसमें हम लोग ने ये सोचा था कि 350 तक जाएगा. मैं तो 370 तक पहुंच गया था. अनिल भाई भी अनिल भाई, देखिए वहाँ पे मेरी गलती नहीं थी. अगर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की होती तो 370 जर्सी मिक्सअप हो गया जी. तो बाकी अगर कमिंग बैक टू द टॉपिक की, यहाँ पे अगर आप गेंदबाजी देखें ना, तो जिस तरीके से गेम को चलाया, क्योंकि इस समय ऐसे जब गेंदबाजी होती है ना, तो कप्तान का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने किस गेंदबाज को किस समय लेके आ रहे हैं. अगर आप देखें, ग्लेन फिलिप्स ने 2 विकेट लिए, पर जो क्रिकेट थोड़ा बहुत देखता हो ना, ये कहेगा यार इसने 2 विकेट लिए, इसको ओवर 3 ही डलवाए और उसने इतने रन भी नहीं दिए. लेकिन वो गेम सिचुएशन के हिसाब से कि लेफ्ट हैंडर आया तो उसको 1 ओवर दिया, उसने जैसे ही लेफ्ट हैंडर को आउट किया, तो कप्तान का सोचना होता है कि यार आउट कर दिया है, मैं 1 ओवर और देता हूं. लेकिन वहां उन्होंने ऐसी गलती करी नहीं, क्योंकि पता है बिग हिटर्स हैं और वो चांस लेते हैं कि भाई चाहे जॉस बटलर हो, चाहे वो लियम लिविंगस्टन हो, वो चांस लेते हैं ऑफ स्पिन. तो उन्हें तुरंत हटा दिया और फिर वहां पे फिर एकदम लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आ गए. तो जो जिस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट किया और वो गेम चलाया, वो काबिल तारीफ था. आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कल इन बिल्डअप, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. कैचिंग सही हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, आपके हाथ में आप कब गेंदबाज डालने वाले हो. विद दैट रिस्पेक्ट, कीपिंग इन माइंड कि विलियमसन नहीं थे, साउदी नहीं थे, कॉनवे ने आज जो उनके कप्तान है लेथम, आज बड़ी अच्छी तरह की टीम को चलाया है यहाँ. बहुत बढ़िया. एंड ही सॉ इट वेरी सून एज वेल. मिचेल सैंटनर को जल्दी लेके आए पावर प्ले में, और विकेट भी चटकाया. फील्डिंग बराबर रखे डैरल मिचेल को लॉन्ग ऑफ पे. तो वो सब चीज़ें, एक एक्सपीरियंस प्लेयर, एक्सपीरियंस कैप्टन और जो विकेट कीपर हो, तो यू कैन सी द गेम वेरी डिफरेंटली एज वेल. एंड या हैट्स ऑफ. जैसे पीयूष ने बताया, अच्छी तरीके से रोटेट किए. 20 ओवर का उनको संभालना था. जिमी नीशम ज़रूर एक बॉलर है, लेकिन 10 ओवर इस कंडीशन में जिमी नीशम को बहुत काफ़ी मुश्किल होता है. और रविंद्रन पहली मैच खेल रहे हैं, और वो भी इतना रेगुलर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है. और फिर ग्लेन फिलिप्स को लेके आना, और ये 20 ओवर, और वो भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, उनको अगर देखा जाए तो फिर बहुत बढ़िया तरीके से वो संभाले, और इसकी वजह से आज न्यूजीलैंड आसानी के तरीके से जीत गए. फाइनली इंग्लैंड के जो खिलाड़ी होंगे वो वेट कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्द दूसरा मैच आए. अब एक ही तरीका है जहन से निकालने का. देखिए, ये ना एक फेज़ हर प्लेयर के साथ होता है, चाहे मैं खेला चाहे अनिल भाई खेले. जब आपका मैच खराब होता है ना, तो आप इंतजार करते हो अगले मैच का कि जल्दी से आए और मैं चीज़ें सुधारूं. लेकिन अभी यहाँ पे इंतजार लंबा है, तो वो उन 4-5 दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज गेम खेले, अब अगला मैच 10 तारीख को खेलेंगे, और उसमें ट्रैवल भी करना है, तो और प्रैक्टिस भी शायद 1 या 2 दिन ही मिलेगी. तो वो 4 दिन के बीच में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गुफ्तगू होगी, और उसमें डिस्कस होगा. और डाउट नहीं आप कह सकते, क्योंकि वो इसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, और अभी टूर्नामेंट में बहुत जल्दी है, तो आप डाउट नहीं कह सकते. पर हाँ, कहीं ना कहीं अब वो एक जो वो तड़प सी होती है ना कि यार फटाफट दूसरा मैच आए और मैं अपना विनिंग रूट पकड़ूं दोबारा से.
अनिल भाई, पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने क्योंकि वो बात बोली, मैं कैमरे में बोल देता हूँ, ऑल द बेस्ट बांग्लादेश ऑन द 10th वर्सेस इंग्लैंड। ऐसा ना हो जाए पूरा का पूरा गुस्सा वहाँ पे उस टाइम निकाले भाई, पर वेल डन टू न्यूजीलैंड, मज़ा आ गया। पहला मुकाबला, इससे बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। आईसीसी विश्व कप 2023 शुरू हो चुका और पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।